गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मनसा केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ उसको शेयर भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2। तो पहले थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था। पार्ट 1 में हमने किया था एसिड्स क्या होते हैं और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है और इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वैसे ही हमने सेम बेस की भी पढ़ी थी कि बेस क्या होता है और बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आज का सेकंड पार्ट हमने यहीं से स्टार्ट करना है, जो क्या है इंडिकेटर्स। तो मैंने आपको पहले जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया जाए एक्स और आपको जज करना है कि ये क्या है, एसिड है या फिर बेस है, तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो जो एसिड था वो टेस्ट में सोर था और जो बेस था वो क्या था, बिटर था और सोपी टच था उसका। ये तो चीज़ें पढ़ी थी हमने। बट अगर मैंने आपको ये बात भी कही थी कि कुछ एसिड या बेस बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो आप उनको टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप जब तक टेस्ट ही नहीं कर सकते तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो एक्स सब्सटेंस है वो सोर है या फिर टेस्ट में बिटर है। आपको टेस्ट बताने के लिए पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा, पर टेस्ट करना हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो लेकर नहीं चल सकते। तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट whether a given substance is acidic, basic or neutral in nature। तो इंडिकेटर्स की हेल्प से आप बता सकते हो कि जो सब्सटेंस है या तो वो एसिडिक है या वो बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ना ही वो क्या हो, एसिड हो और ना ही वो क्या हो, बेस हो। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल वर्ड से हमें पता लग रहा है कि जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, नेचुरल। सेकंड हमारे पास कैटेगरी आती है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड थर्ड हमारे पास कैटेगरी आती है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अभी 7th क्लास के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 2 इंडिकेटर्स हैं, थर्ड वाला नहीं है। तो हम पहले ये दोनों ही करेंगे। फर्स्ट है नेचुरल एंड सेकंड है सिंथेटिक। नेचुरल में कौन से आएंगे, जो आपको नेचर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हल्दी पाउडर। सेकंड है रेड कैबेज और एक चाइना रोज पेटल। ये 3 हम पढ़ेंगे नेचुरल में। और सिंथेटिक में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर एंड तो हम इंडिकेटर्स को समझने के लिए सबसे पहले करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स।
नेचुरल इंडिकेटर्स के पहले हमने क्या करना है, हल्दी का एक क्या बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। हल्दी का एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है आपने। उसके बाद उसको एक पेपर पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसको क्या करना है, ड्राई करना है। सनलाइट में रख के उसको क्या करना है, ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाएगा उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपने क्या करना है, कट कर लेना है। स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद आपने उसके ऊपर लेमन डाल के देखना है। एक पे लेमन डालना है और एक पीस में आपने सोप वाटर डालना है। ठीक है, सोप वाटर डालना है। तो जिस पे अगर लेमन डालोगे तो वो जो हल्दी की आपने स्ट्रिप बनाई थी वो पिंक कलर की हो जाएगी। उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। किसके लिए, एसिड के लिए। एसिड के लिए कौन सा कलर आएगा, पिंक। पर वही बेस के लिए कौन सा आएगा कलर, ग्रीन। बेस के लिए कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। एसिड के लिए पिंक आएगा और बेस के लिए क्या आएगा, रेड कलर। ये एक्टिविटी आप घर पे इजीली कर सकते हो। और सेकंड हम पढ़ेंगे अब, सेकंड हमारी जो एग्जांपल थी वो थी रेड कैबेज की। तो आपने क्या करना है, रेड कैबेज को हीट कर लेना है वाटर में। वाटर में क्या कर लेना है, हीट कर लेना है। उसके बाद इसका एक सोल्यूशन बनेगा। ओके, आपने क्या करना है, रेड कैबेज को पानी में बॉईल करना है अच्छे से। उसके बाद एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो वेस्ट कैबेज होगी वो आपने फेंक देनी है। और जो सोल्यूशन वाटर बनेगा वो आपने क्या करना है, ठंडे होने के लिए एक साइड पे रख देना है। तो जब आप उसको सोल्यूशन को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो कौन सा कलर देगा, रेड। बट अगर जब आप उसको बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो वो कौन सा कलर देगा, ग्रीन। वो कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। वैसे ही सेम चाइना रोज पेटल की एग्जांपल है। जो नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है, चाइना रोज पेटल। ये सारे इंडिकेटर्स क्या है, नेचुरल है और आप इन्हें घर पे भी ट्राई कर सकते हो एसिड बेस की पहचान के लिए। इसमें आपको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक सोल्यूशन ही बनाना है। यहाँ भी आपने चाइना रोज पेटल को क्या करना है, पानी में उबाल लेना है। उसके बाद उस पानी को स्ट्रेन कर लेना है। जो वाटर बचेगा उसको ठंडे होने देना है। उसके बाद उसको एसिड के साथ क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। अगर तो वो डार्क पिंक कलर देगा, लेमन पे अगर डार्क पिंक कलर आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। और बेस पे कौन सा कलर देगा, वो बेस पे वो भी ग्रीन कलर देगा। तो आपने जो भी इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, रेड कैबेज कर रहे हो, चाइना रोज कर रहे हो, या फिर आप हल्दी पाउडर यूज़ कर रहे हो, तो आपको बस कलर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप कलर के बेसिस पे क्या कर सकते हो, उनको जज कर सकते हो कि ये एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते थे, जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड। ओके, जो हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपके स्कूल की लेबोरेटरी में प्रेजेंट होते हैं। जब आप लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक तो ब्लू कलर का होता है और एक कौन सा होता है, रेड कलर का। ये दो तरह के होते हैं। तो ब्लू वाला हम एसिड के लिए यूज़ करते हैं और रेड वाला हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेस के लिए। ठीक है, अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर चेंज हो जाता है रेड में, ठीक है, ब्लू वाला अगर रेड में चेंज हो जाता है तो दैट्स मीन्स वो क्या है, एसिड है। वो चीज़ क्या है, आपकी एसिड है। अगर रेड वाला ब्लू में चेंज हो जाए लिटमस पेपर तो उसको वो क्या है, बेस होगा, सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा। अब सिंपली मुझे क्या रहती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं कैसे याद करूं या कैसे मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैं रेड ब्लू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो मैं हमेशा एक बात याद रखती हूँ, बी से बेस, ठीक है, और कलर भी कौन सा आएगा, बी से ब्लू। तो मतलब बीच में क्या आएगा, हमारा जो पेपर का कलर होगा वो कौन सा होगा, रेड होगा। जो पेपर का कलर है वो रेड है। बी से बेस,
और B से ब्लू, तो आप इसको BRB भी याद रख सकते हैं फॉर बेस के लिए, BRB, ठीक है। और एसिड क्या है, इसके ऑपोजिट, क्योंकि अगर बेस आपको याद रहेगा तो आप एसिड भी क्या कर सकते हो, ईजिली लर्न कर सकते हो। वैसे ही क्या है हमारा नेक्स्ट है जो इंडिकेटर्स, वो है फिनॉल फैथिलीन। इसको तो याद कर लो और इसकी स्पेलिंग को भी लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिनॉल फैथिलीन है जो, वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या रहता है, कलरलेस। पर बेस के साथ रिएक्ट करने पे वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो ये थे आपके नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। थर्ड वैसे था ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी में क्या था, हम कोई चीज़ किसी में ऐड करते हैं और उनकी स्मेल पे इफ़ेक्ट पड़ता होता है, तो उसको हम ओल्फैक्टरी में काउंट करते हैं। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो हम 10th में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन। थोड़ा सा मैंने इसके एसिड बेस की जो प्रॉपर्टी की थी तब भी बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। तो ये एक रिएक्शन है जो किसके बीच में होती है, एसिड के और बेस के बीच में होती है। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें सॉल्ट प्लस हीट, साथ में क्या इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट एंड वाटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये 10th में जाके भी आती होती है एग्ज़ाम में। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं इक्वल क्वांटिटी में तो क्या बनता है, आपके पास सॉल्ट बनता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। हमने एसिड लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड उसमें हमने बेस ऐड किया NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर H2O वाटर, एंड साथ में क्या मिलती है, हीट। मैंने जब आपको केमिकल लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करवाई थी तो मैंने सारे सिंबल आपको बताए थे ऑलरेडी, फिर भी मैं इनका नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये क्या हमारा सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज वाटर एंड ये क्या है, हीट। तो इसमें जो HCl है वो क्या है, एसिड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेस, ओके। और जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सॉल्ट, वो क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट। तो जो NaCl है, वैसे भी NaCl सोडियम क्लोराइड, वो हम घर में जो खाने में नमक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो आज से आप नमक मत कहना, सॉल्ट मत बोलना, उसको कहना सोडियम क्लोराइड। ऐसे आपको उसका नेम भी याद हो जाएगा और आपके घर वालों को भी पता लग जाएगा कि NaCl जो हमारे घर में नमक है उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब जो हमारे पास रिएक्शन का प्रोडक्ट निकला है सॉल्ट, अब हम सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर में क्या इन्वॉल्व है, सॉल्ट। एसिड बेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया और जब हमने इसको कंबाइन करा तो हमारे पास क्या आया, सॉल्ट आया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे वो हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। तो ये कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इन इक्वल क्वांटिटी। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता होता है। तो अब सॉल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास। सबसे पहले तो क्या है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्टी इन टेस्ट होते हैं। एक तो उनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, नमकीन, सॉल्टी इन टेस्ट। सेकंड क्या है कि जो सॉल्ट है वो एसिड है, सॉल्ट एसिड है, बेस है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एसिड बेस की क्वांटिटी में। एसिड बेस की क्वांटिटी पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट है उसका नेचर एसिड है या फिर बेसिक नेचर है इनका।
थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो सॉल्ट है वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर डिजॉल्व इन वाटर, और जब ये पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या एक्ट करते हैं, एज अ गुड कंडक्टर। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ इसकी प्रॉपर्टी। तो जो सॉल्ट होते हैं वो नमकीन होते हैं टेस्ट में, और सॉल्ट एसिड बेस या न्यूट्रल, यहाँ पर सॉरी मैं लिखना भूल गई, न्यूट्रल है, वो डिपेंड किस पे करता है, एसिड बेस की क्वांटिटी पे करता है। अगर आप एसिड ज़्यादा ले लेते हो और बेस आप कम लेते हो, तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक नेचर का बन जाएगा। या स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो आप और वीक बेस लेते हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग, वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। सॉल्ट को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, तो वो सोल्यूशन बन सकता है, एंड जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड लास्ट पॉइंट जो है इसका, फिफ्थ पॉइंट है इसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी सॉल्ट की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ द सोप, कि हम सोप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो प्लीज़ प्रेस करें। तब तक मैं रिक्वायरमेंट्स लिखती हूँ कि आपको सोप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पर प्लीज़ आप वो रेड बटन प्रेस कर दीजिए। आई होप आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया होगा, और मैंने भी यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स थी हमें मटेरियल की, वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे इसकी सोप कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक मेटल का कंटेनर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मेटल का कंटेनर ले लेना है। ये आपका क्या है, मेटल कंटेनर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 100 ml, इसमें क्या ऐड करना है आपने, 100 ml, 100 ml आपने इसमें फैटी ऑयल ऐड करना है। इसमें कोई भी हो सकता है, वो कोकोनट ऑयल हो जाए या कॉटन सीड ऑयल हो जाए या ग्राउंडनट ऑयल हो जाए, कोई भी हो सकता है। और फिर आपने इसमें ऐड करना है, सेकेंड थिंग इसमें आपने क्या ऐड करनी है, 100 ml ऑफ 40% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये थोड़ा सा समझना है आपने, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले एक बार हम ये प्रिपरेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इसका मीनिंग क्या, 40% ऑफ। तो इसमें आपने फिर ये ऐड कर देना है 100 ml, 100 ml, सॉरी मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, 100 ml ऑफ 40% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने क्या करना है, जो हमारी ये वेसल थी और कंटेनर था, इसको एक वाटर वाले कंटेनर में प्लेस कर देना है, और उसको फिर हमने क्या करना है, हीट करना है। उसको हमने क्या करना है, बर्नर पे रख के उसको हीट करना है। यहाँ पे हमने अपना ये जो कंटेनर जो भी आपने बनाया था अभी मिक्सचर फैटी ऑयल का और 100 ml ऑफ 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो वाला आपने यहाँ इसके सेंटर में रख के इसको फिर हमने क्या करना है, उसके बाद स्टिर करना है। ओके, इसको हमने क्या करना है, स्टिर करना है। जब ये क्या बन जाएगा, इसमें एक पेस्ट बन जाएगा, अच्छे से दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी और एक पेस्ट बन जाएगा। तब हमने इस पर क्या ऐड कर देना है, सॉल्ट। क्या ऐड करना है, इसमें सॉल्ट ऐड करना है, और फिर उसको अगेन स्टिर करना है। स्टिर करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा कि जो आपका जो सोप है, ठंडे होने पर जो आपका सोप है वो अपने आप फ्लोट करना शुरू हो जाएगा बीकर में। तो आपने वो सारा सोप रिमूव करके उसको ड्राई कर लेना है, और जब वो ड्राई हो जाएगा अच्छे से तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो हम एक अगर नॉर्मली भी आपको समझना है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ऑयल, यहाँ पर मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ऑयल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट यू सोप, एंड प्लस साथ में जो लिक्विड बन के निकलेगा आपके पास वो क्या होएगा, ग्लाइसरीन। ओके, जो आप यहाँ पे कंटेनर में छोड़ोगे ना लिक्विड, क्योंकि सोप फ्लोट कर रहा है तो मतलब इसका मतलब कोई और लिक्विड वहाँ पे प्रेजेंट है ना, तभी सोप वहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो वो जो सेकेंड सोल्यूशन बचा हुआ है वो कौन सा है, ग्लाइसरीन। और
ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब इसका मतलब क्या था, 100 ml ऑफ 40% ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब 100 ml सोल्यूशन वाटर में, 100 ml वाटर में 40%, सिर्फ 40% क्या हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करा हुआ एक सोल्यूशन, जिसमें सिर्फ इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 40% होगी। तो हम उसको क्या कहते हैं, 100 ml ऑफ 40% ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और मनसा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this lecture. Bye bye.